सल्ली अला। बेटा थोड़ी देर के लिए तवज्जो। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला या इबादल्लाह वमा उमिरू इल्ला लियअब्दुल्लाह मुख़लिसीन या इबादल्लाह। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैया। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया सल्लल्लाहु अलैहि मन सल्लमा अलैया सल्लल्लाहु अलैहि। जिसने मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह का दुरूद उस पर, और जिसने मुझ पर सलाम भेजा अल्लाह का सलाम उस पर। भाई मजमा भी कह देना सुभान अल्लाह, मजमा भी कह दे सुभान अल्लाह। देखिए नात ख़वानी पे आपकी तवज्जो हो या ना हो ये एक अलग बात है, लेकिन बयान पे पूरी तवज्जो चाहिए, हर नुक्ते पे तवज्जो चाहिए। क्योंकि अगर बात इधर से उधर हो गई ना तो आप हलाल को कहीं हराम ना समझें, जायज़ को नाजायज़ ना समझें। बाबा से बुलंद क्या कहना है? सुभान अल्लाह। क्या कहना है बेटा? आपस में बातें भी नहीं करनी, ठीक है? बातें करनी है तो यहाँ से बाहर जाएं, बातें करके वापस आ जाएं। कुछ देर बयान करूँगा जितना मुझे हुक्म दिया है, इंशाल्लाह इसी टाइम में रहकर अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगा। और आपके पसंदीदा सनफ़ा मोहतरम ज़ुहैब अशरफी साहब कुछ ही लम्हात में तशरीफ़ लेकर आने वाले हैं। तो ये घर है हमारे जावेद भाई का, माशाल्लाह अल्लाह ताला इस घर में बहुत बरकत अता फरमाए। जिस तरह महफिल सजाते हैं ना हज़रत, एक मदीने पाक में जाकर महफिल सजाएं, मदीने पाक में जाकर पूरी फैमिली हो, अल्लाह करे एक महफिल मदीने वाले के शहर में, शहर मोहब्बत में जिक्र मुस्तफ़ा करते हुए, जिक्र हबीब उनके कदमों में ही एक ऐसी महफिल सजाएं, हम सब साथ हों। अल्लाह करे जो पूरा बयान तवज्जो से सुने इसी साल उसे मदीने पाक की हाज़िरी मिल जाए। देखो तुम चलो ना चलो, मैं चला, सच्ची बात बता रहा हूँ। 24 को जा रहा हूँ, 30 को आ जाऊँगा, फिर दिसंबर में हाजिरी है, फिर जनवरी में भी हाजिरी इंशाअल्लाह। तो सरकार ने करम किया हुआ है, ये उलमा पर, नातवानों पर मुलाकातें रहती हैं। अल्लाह करे जो आज पूरा बयान तवज्जो से सुने इसी साल उसे मदीने पाक की हाजिरी मिल जाए। कौन कौन तवज्जो के साथ सुनेगा इंशाअल्लाह? इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद आबिद बीमार अली औसत मेरे इमाम आबिदीन की जीनत सैयदुना सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया इस उम्मत में 72 फिरके हो जाएंगे, कौन सा फिरका नाजिया होगा, नजात पाने वाला जन्नती फिरका कौन सा होगा? आपने फरमाया उसका नाम अहलुस सुन्ना वल जमाआ होगा। बुलंद आवाज़ से बोलें सुभान अल्लाह। अहलुस सुन्ना वल जमाआ यानी नबी की सुन्नत पर होगा और जमात सहाबा के साथ होगा। सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वाला नहीं होगा, अहले बैत की शान में गुस्ताखी करने वाला नहीं होगा, अहले बैत का भी नौकर होगा। और ये नारा लगाएगा हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी ताजदारे खत्म नबूवत। आवाज से कह दो ताजदारे खत्म नबूवत। भाई मुख्तसर बातें करनी है लेकिन तवज्जो के साथ।
तो फरमाया गया वो नाजिया होगा, नजात पाने वाला, जन्नती होगा। उसकी पहचान क्या होगी? फरमाया उसकी पहचान ये होगी, वो कसरत के साथ दुरूदो सलाम पढ़ने वाले होंगे। दुरूदो सलाम, दुरूदो सलाम। मेरा शेर सुना है ना आपने, नबी के गुलामों का शहर कराची, दुरूदो सलामों का शहर कराची। नबी के गुलामों का शहर कराची, दुरूदो सलामों का शहर कराची। आपने सुना होगा मेरा कलाम, जनाब अमजद साबरी ने पढ़ा था इसे कलाम में। तो ये है कि ये तो हमारी पहचान ही दुरूद सलाम है। हम तो घर के अंदर हो दुरूद सलाम, घर से बाहर हो तो दुरूद सलाम, खाने से पहले दुरूद सलाम, खाने के बाद दुरूद सलाम, खुतबे से पहले दुरूद सलाम, खुतबे के बाद दुरूद सलाम, अजान से पहले दुरूद सलाम, अजान के बाद दुरूद सलाम। मेरी पहचान दुरूद सलाम, मेरी शनाख्त दुरूद सलाम, मेरा तारुफ दुरूद सलाम। हम तो कारवानी दुरूद सलाम के साथ वाबस्ता हो गए भाई। फिर पूछा गया, अब देखें कुछ लोग कहते हैं भाई ये तो बरेलवी मसलक है, बरेलवी मसलक। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम सच्चे मुसलमान, कलमा गो मुस्लिम हैं, उम्मत मुस्लिमा हैं, मोमिन हैं, पक्के मवाहिद हैं, सच्चे आशिक रसूल हैं। अहलुस सुन्ना वल जमाआ से हमारा ताल्लुक है, अहले सुन्नत व जमात वाले हैं, हम तो आला हजरत वाले हैं। अब बताओ, देखिए हमारी पहचान लोगों ने की कि हम बरेलवी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह में इस बात में भी फख्र है भाई। हम तो कादरी भी हैं, हम तो चिश्ती भी हैं, हम तो निज़ामी भी हैं, हम तो सोहरवर्दी भी हैं, हम तो मुजद्दिद पे सानी के मानने वाले भी हैं, हम तो सिद्दीक़ अकबर के दर पर पहरा देने वाले हैं, फारूक आज़म की गुलामी करने वाले हैं, उस्मान गनी की चौखट चूमने वाले हैं, और अली के तो खानदान भर नौकर है। ये जो ज़हरा का आस्ताना है, ये जो ज़हरा का आस्ताना है, तमाम पीरों का पीर खाना है। ये जो ज़हरा का आस्ताना है, तमाम पीरों का पीर खाना है। इश्क हैदर जो हम पे तारी है, इश्क हैदर जो हम पे तारी है, ये खुमारी भी क्या खुमारी है। मेरे बाबा अली के नौकर हैं, मेरे बाबा अली के नौकर है, मेरी माँ सैयदा पे वारी है। मेरे बाबा अली के नौकर हैं, मेरी माँ सैयदा पे वारी है। मेरे बाबा अली के नौकर हैं, हम अहले बैत के मानने वाले, हम सहाबा के मानने वाले। अब कहते हैं जनाब ये तो बरेलवी मसलक वाले, अल्हम्दुलिल्लाह नाज है, हम आला हज़रत वाले हैं, हम रज़ा के गुलाम हैं, हम बरेली वाले हैं। लेकिन पूछना चाहता हूँ वजह क्या हुई? वजह तो पूछो। हम अहले सुन्नत व जमात वाले क्यों कहलाते हैं आला हज़रत वाले हैं? इसकी वजह बताऊं, मैं बताता हूं। देखो पहले 100 साल पहले, जावेद भाई आपने बचपन में देखा होगा, हमने सुना था कि पहले जब देसी घी एक ही था, घी एक ही हुआ करता था, कहना नहीं पड़ता था कि जनाब देसी घी दे दें, बनास्पति दे दें, डालडा दे दें। और अब तो न जाने मिजान, किसान, हारी, पता नहीं कौन कौन से आ गए, है ना, किस्में बदल गई हैं। पहले लोग क्या करते, दुकान जाते भाई घी दे दें, क्या बोलते थे, एक ही घी होता था, देसी घी, वही डाल के दिया करते थे, सबकी पहचान यही थी। लेकिन जब से इतनी कॉपियां आ गई हैं, अब पता नहीं चलता जनाब डालडा चाहिए, बनास्पति चाहिए, मिजान चाहिए, किसान चाहिए, न जाने ईवा चाहिए, कौन सा चाहिए, पता ही नहीं चलता। जब बहुत सारी मार्केट के अंदर अरे कॉपियां आ जाए ना, तो फिर कहना पड़ता है जनाब ये नहीं चाहिए, हमें तो देसी घी चाहिए, हमें तो देसी घी चाहिए। अरे जी हाँ, हमारी पहचान, हम अहले सुन्नत व जमात है। लेकिन जब कुछ लोगों ने इस नाम को चुराने की कोशिश की है, अपने नाम पर इसका लेबल लगाना चाहा है, अरे गुस्ताखियां करें और इस नाम को चुराएं, सहाबा की शान में गुस्ताखियां करें और इस नाम को चुराएं, अहले बैत की शान में गुस्ताखियां करें और इस नाम को चुराएं, तो बताना होगा अहले सुन्नत व जमात वाले कौन से हैं। अरे ये वही है जो दुरूदो सलाम वाले हैं, अरे मिलाद वाले हैं, आला हज़रत वाले हैं और बरेली वाले हैं। इसलिए कहा जाता है हम बरेली हैं, लेकिन मेरे मसलक का नाम अहले सुन्नत व जमात है। अरे जी हाँ भाई लोगों, बड़ी तवज्जो से सुनना है। आज आपको इश्क की बातें करनी, पहले दुरूद सलाम पढ़ते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम ना हो, अपने टाइम में मुकम्मल कर दूँ, टाइम देखता रहूं ताकि मुख्तसर जो चंद बातें करूंगा और इजाज़त चाहूंगा। अल्लाह इस घर को सलामती अता फरमाए। और मुझे ताहिर मियाँ की याद आती है जब भी यहाँ आता हूँ, कसम से हमजा भाई मुझे बहुत मोहब्बत करते थे। कई मरतबा उन्होंने मेरे पेशानी का बोसा दिया है, बयान करके हटता था, पेशानी का बोसा दिया करते थे अक्सर। अल्लाह ताला उनकी कब्र को रोशन फरमाए, आराम गाहे बहिश्त बनाए, ताहिर मियाँ को, उनकी जोजा को
और जावेद भाई के भाई को, जो जो दुनिया के इश्तिहार जा चुके दुनिया से, अल्लाह ताला सबकी कब्रों को रोशन करे, आराम गाहे बहिश्त बनाए, बुकाए नूर बनाए, नूरुन अला नूर बनाए, तहद्दे निगाह उनकी कब्र को वसी फरमाए और रहमत और रिजवान के फूलों से भर दे। भाई आपकी सबकी तवज्जो, अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना तो 3 खामोश दर्सगाहें हैं, 3 आपके लिए खामोश दर्सगाहें हैं, 3 आपके मुअल्लिम हैं जो आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, राह रास्त पर लेकर आते हैं, सिरात मुस्तकीम पर लेकर आते हैं। वो खामोश मुबल्लिग कौन है, वो खामोश दर्सगाहें क्या हैं? अगर आप मुझे पता चल जाए, एक है कब्रिस्तान, क्या है, आवाज से बोलो भाई, कब्रिस्तान में नहीं आया, जिंदों में आया हूं, रास्ते में कई कब्रिस्तान छोड़कर आ रहा हूं, बुलंद आवाज से बोले खामोश दर्सगाह का नाम क्या है, कब्रिस्तान। कभी कभी कब्रिस्तान जाया करो यार, एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचेंगे ना, पता चलेगा कि बड़े बड़े लोग जो इल्म में, हुनर में, फजल में, ओहदे में, मनसब में, ताकत में, इख्तियार में, कुदरत में आपसे बहुत बड़े लोग थे, लेकिन आज मनो मिट्टी तले दफन हो गए, वो मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गए। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। और दूसरी दर्सगाह का नाम है अस्पताल। कभी आप जिना जाकर चक्कर तो लगाएं, या आपके कोरंगी लांडी के अंदर जितने अस्पताल जाकर चक्कर लगा लें, कभी इमरजेंसी में 1 घंटा खड़े होकर दिखा दें। कटे पिटे लाशें जो आते हैं ना, खुदा की कसम देखा नहीं जाता, कभी हाथ कटा हुआ है, कहीं पांव टूटा हुआ है, कहीं यहां से खून जारी है, कहीं यहां से खून जारी है, 10 मिनट ठहरना मुश्किल हो जाता है। अभी गए थे जनाब, अब मुंह पे कपड़ा डाला हुआ वापस लाया जा रहा है, हालात ऐसे हो गए। कभी अस्पताल में जाकर दें, बेहतरीन जो मुबल्लिग है ना, वो आज आपका हॉस्पिटल है, वो अस्पताल है। जी हाँ, कभी इसके जो VIP रूम्स होते हैं ना, अरबोपति खरबोपति लोग भी वहां मौजूद होते हैं। कभी आग खान जाकर देखिए, कभी लियाकत नेशनल में जाकर देखिए, अरबोपति हैं वहां पर, उनके इतने बड़े बड़े रूम हैं, हर चीज मौजूद है, लाखों नहीं करोड़ों रुपए उनके पास मौजूद है, अरबोपति लोग हैं। डॉक्टर खरीद सकते हैं, महंगी दवाएं खरीद सकते हैं, महंगे महंगे रूम खरीद सकते हैं। क्या वो पैसों से शिफा खरीद सकते हैं? आवाज से तो बोलो, क्या पैसों से शिफा खरीदी जा सकती है? दवा खरीद सकते हो, दवा खरीद सकते हो, शिफा नहीं खरीद सकते। और तीसरा जो है वो जेल खाना। आप जेल में जाकर तो देखें, जी हाँ, वो आपकी तरह दौड़ने वाले, भागने वाले, लपकने वाले, शोर मचाने वाले, जी हाँ, वो खेलने वाले, कूदने वाले लोग थे, मगर ना जाने कौन सी गलती हुई, कमजोर लम्हों के अंदर कैसी खता उनसे सरजद हो गई। जी हाँ, देखते ही देखते कोई गुनाह उनसे हुआ, कोई जुर्म उनसे हुआ। जी हाँ, ऐश के अंदर या तेश के अंदर या गुस्से के अंदर, जिंदगी कमजोर लम्हे के अंदर न जाने कैसी खता हुई, कैसा जुर्म उनसे हो गया। आज आलम क्या हुआ, आज वो जेल के अंदर है, आज वो बोलना से बोले जेल के अंदर है। तो दोस्तों और साहिबों, तो ये अस्पतालों को याद रखा करें, ये कब्रिस्तान को याद रखा करें, ये दुनिया की चकाचौंध रोशनी के पीछे मत भागें। जी हाँ, आज ये तुम्हारे अंदर, आज YouTube से तुम जो जुड़ चुके हो, आज कनेक्ट हो चुके हो, आज तुम्हारी YouTube ने आज हमारी दुनिया को तबाह और बर्बाद कर डाला है। लोगों, आज हमारी जिंदगियां जीरन कर दी हैं, हम तबाह और बर्बाद हो गए। अरे हम समंदर के अंदर गर्क हो चुके हैं, हम साहिल आश्ना ना हो सके, हमें किनारा न मिल सका। आज हमारी कश्ती के चप्पू, अरे वो काम न कर सके, हमारी कश्ती के तख्ते खस्ता खस्ता हो गए हैं, हमें कोई किनारा नहीं मिल सका। हम तबाह बर्बाद हो गए, हम लुट गए, तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए। आज YouTube ने हमें कहीं का नहीं रखा है यार। आज हमारी जिंदगियां कितनी अजीरन हो गई हैं। अल्लामा अतहर मियां, अल्लाह आपको इज्जतों से नवाजे। आज हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं। लोगों, बच्चों से मोबाइल छुड़ाना कितना मुश्किल हो गया जावेद भाई, कितना मुश्किल हो गया है। तो आइए आज इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम अस्पताल भी जाया करेंगे देखने के लिए, अपनी इबरत के लिए, अपने आप को चार्ज करने के लिए, अपनी मौत को याद करेंगे। हदीस मुबारका में इरशाद होता है, जो 20 मरतबा रोजाना मौत को याद करता है, अल्लाह पाक उसे शहादत का दर्जा देता है। कितनी मरतबा? अरे आवाज तो निकाल लो यार, कितनी मरतबा? 20 मरतबा। जो मौत को याद करता है, अल्लाह ताला उसे शहादत का रुतबा अता फरमाता है। तो अपनी मौत को याद रखेंगे इंशाअल्लाह। और हमेशा के लिए जुमला याद कर लीजिएगा लोगों, मरने के बाद तुम्हारे सिक्के काम नहीं आएंगे।
ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ऊंची ऊंची इमारतें तुम्हारे काम नहीं आएंगे। अरे तुम्हारे डॉलर भी यहीं पड़े रह जाएंगे, तुम्हारे रियाल हो, तुम्हारे पाउंड हो, अरे तुम्हारे यूरो हो, किसी काम नहीं आने वाले, किसी काम नहीं आने वाले। ये खनकते हुए सिक्के, अरे जी हाँ, ये उस बाजार में नहीं चलने वाले, उस बाजार आखिरत में नहीं चलने वाले। ये सिर्फ दुनिया का सौदा है। अरे जी हाँ, यहाँ तो चल सकते हैं, आखिरत में किसी इसका कुछ काम नहीं है। अरे मुझे कहने दिए लोगों, तुम्हारी ये खनकते हुए सिक्के वहां काम नहीं आएंगे। अगर वहां काम आएंगे, इश्क रसूल के सिक्के काम आएंगे, मोहब्बत रसूल के सिक्के काम आएंगे, इताअत रसूल के सिक्के काम आएंगे, इत्तिबा रसूल के सिक्के काम आएंगे। अरे वहां काम आएंगे तो खौफे खुदाबंदी के सिक्के काम आएंगे। और अजीब कमाल है लोगों, तवज्जो, अजीब कमाल है। इंसान को जिस चीज का डर होता है ना, बहनों आपकी भी तवज्जो, जिस चीज का डर होता है उससे भागते हैं। वाहिद अल्लाह का खौफ है। जितना खौफ होता है इतना इंसान करीब आता है, जितना खौफ होता है इतना करीब आता है। एक मरतबा हारून रशीद गुजर रहे थे, बहलूल दाना बाजार में बैठे हुए थे। हारून रशीद देख के कहा, हजरत आप मजूब भी थे। कहा, हजरत बाजार में आपका क्या काम, क्या कर रहे हैं? कहा, सौदा करवा रहा हूं, तिजारत कर रहा हूं, सौदा करवा रहा हूं। कहा, किसके दरमियान? कहा, खालिक और मखलूक के दरमियान, अल्लाह उसके बंदों के दरमियान। क्या माजरा हुआ? कहते अजब कमाल है, अजब सी बात है। अल्लाह तो राजी है, बंदे राजी नहीं है। अल्लाह राजी है, बंदे राजी नहीं है। कुछ दिनों बाद देखा कब्रिस्तान में बैठे हुए कब्रों के दरमियान, इत्तेफाक से फिर गुजर हुआ हारून रशीद का। कहा, यहां क्या कर रहे हैं, यहां क्या काम है? कहा, यहां भी सौदा करवा रहा हूं। कहा, किसके दरमियान? कहा, खालिक और मखलूक के दरमियान, अल्लाह और बंदों के दरमियान। कहा, यहां क्या माजरा है? कहा, यहां अब बंदे तो राजी हैं मगर अल्लाह राजी नहीं है। बंदे राजी हैं, आवाज से बोलो, बंदे राजी हैं, अब अल्लाह राजी नहीं है। अरे मरने से पहले पहले अपने आप को संवारो ना यार, वरना जो सांस आई ना वो निकल गई तो वो आने का रास्ता भी भूल जाती है। जी हाँ, ये लाइफ लाइन जो होती है ना, चलते 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 स्ट्रेट हो जाती है। इसके स्ट्रेट होने से पहले पहले लाइफ लाइन, आपकी दिल की धड़कन, आपकी दिल की धड़कन, इससे पहले ये स्ट्रेट हो जाए, तुम स्ट्रेट रास्ते पर आ जाओ, तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ, तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ, तुम सिराते मुस्तकीम पर आ जाओ, तुम अपने रब को राजी करो। बोलो, आज के बाद कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाल्लाह। हाथ भाग बोले ना इंशाल्लाह। हम सिर्फ ऐसे नहीं जनाब, ना पे बड़ा झूम लिया और कवालियां पे बड़ा झूम लिया, ना फजर का पता, ना जोहर, ना असर, ना मगरिब, इशा। अरे तुम्हें मजा आए तो सजदों की लज्जत में मजा आए, तुम्हें मजा आए तो नमाजें पढ़कर मजा आए। सबसे बड़ा वजीफा है, अरे 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ना। मुझे कल ही एक साहब मिले, अगर कोई वजीफा बता दे यार, कारोबार में बरकत हो जाए। नमाजें तुम नहीं पढ़ते, बरकत कहां से आएगी? सजदों से तुम दूर हो, बरकत कहां से आएगी? अरे फिर घर में बलाएं उतरेंगी ना। आज चिकनगुनिया फैल गया जनाब, आज कोविड आ गया, आज ये बीमारी आ गई, ये बला आ गई, आज ये बला आ गई। अरे बलाओं में रहोगे, बलाओं में। अगर उसके आगे झुकोगे नहीं, एक सजदा तुम्हें बेनियाज कर देता है, एक सजदा तुम्हें बेनियाज कर देता है। अरे झुक जाओ उसके आगे। दर दर की ठोकरें खाने से अच्छा है यार, दर दर की ठोकरें खाने से अच्छा है अपने रब की बारगाह में झुककर तो देखो यार, अपने रब की बारगाह में झुककर तो देखो। बोलो इंशाल्लाह आज के बाद कोई नमाज कज़ा, आवाज से बोले कोई नमाज कज़ा। आज 11वीं की नियात लगाने वालों, गौसे पाक की जिंदगी तो देख लो यार। गौसे पाक की जिंदगी, वो 45 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज अदा करें, रोजाना एक रात एक पांव पे खड़े होकर, एक पांव पे खड़े होकर शब बेदारी करें, एक रात में पूरा कुरान पाक खत्म कर दें। और सिर्फ एक रात नहीं, 15 साल तक इसे किया। इमाम आज़म अबू हनीफा जब इंतकाल होने लगा, आपकी बेटी रोने लगा, बेटी क्यों रोती हो? कहा बाबा जान आपके इंतकाल का वक्त हो रहा है इसलिए रोती हूँ। कहा बेटी रोने की हाजत नहीं है, तुम्हारे बाबा ने जिस जगह इंतकाल हो रहा है आज वहीं पर उस आपका मजार है, जिस जगह इंतकाल हुआ उसी जगह पे मजार है। कहा बेटी रोने की जगह नहीं है, रोने की कोई वजह नहीं है, तुम्हारे बाबा ने इसी जगह पर 7000 मरतबा कुरान पाक का खत्म किया है। बोलो ना सुभान अल्लाह। कितनी मरतबा? सच्ची बात बता दें कि अभी तक आपकी जितनी भी जिंदगी है, चाहे 40 साल है 50 साल है, क्या 1000 मरतबा कुरान पाक का खत्म किया है? 500 मरतबा? बाप का भी इंतकाल हो जाए मदरसे भाग रहे होते हैं यार, कोई साले साहब दे दो, कोई मैसेज चला रहे होते हैं, किसी भाई साले साहब है तो दे दे,
यार बेटा खुद सदका जारिया बन जाए ना, बेटी खुद सदका जारिया बन जाए, औलाद सदका जारिया बन जाए। अरे जो तुम पढ़ोगे ना, तुम्हारे माँ बाप को खुशी होगी, जावेद मियाँ ताहिर मियाँ को खुशी होगी, अतहर मियाँ वालिद मोहतरम ताहिर मियाँ को खुशी होगी, औलाद सदका जारिया बन जाए। आज बोलो कि इंशाल्लाह जिंदगी भर अब कोई नमाज कज़ा, आवाज से तो निकाल दो, कोई नमाज कज़ा। कौन गौसे पाक, कौन सैयदना गौसे आजम? छूटती है तो छूटे दुनिया, गौस का दामन ना छोड़ेंगे, अपने गले में गौस का पट्टा, गौस का दामन ना छोड़ेंगे। इनके दर पर, गौस के दर पर उम्र गुजारी, गौस के दर के हमें बिकारी, इस खूंटे से खुद को बांधा, गौस का दामन। आवाज से बोलो, गौस का दामन। भाई पीछे वाले भी कहते हैं गौस का दामन। बड़ी तेजी से मेरा बयान खत्म हो जाएगा, गौस पे बात पर चंद बातें बताकर बयान खत्म कर दूंगा, लेकिन पूरे मजमे की तवज्जो। गौस का दामन, हाथ उठा के बोलो गौस का दामन। अरे गौस का दामन, पीछे वाले भी कहते हैं गौस का दामन। कोई बताएगा गौसे पाक की वालदा का नाम क्या है? बेटा बताएंगे गौसे पाक की वालदा का नाम क्या है? माशाल्लाह, खड़े हो जाओ बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो बच्चे को भी याद है, अल्लाह आपकी जवानी बाहर अता फरमाए, आपके वालिदैन को आपको खुशियां दिखाए। भाई सबकी तवज्जो, उम्मुल खैर अहमदुल जब्बार सईदा फातिमा, नाना जान का नाम अब्दुल्ला सोमई, वालिद साहब का नाम अबू साले मूसा जंगी दोस्त, दादा का नाम हते अब्दुल्ला। कभी गौसे पाक का शजा तो याद करो यार, जो गौसे पाक का शजा याद करे, अल्लाह करे आज ही उसे ख्वाब में गौसे पाक की ज़ियारत हो जाए। आज दीदार अपना करा दो, जालियों पर निगाहें जमी हैं, आज दीदार अपना करा दो, जालियों पर निगाहें जमी हैं। अरे दीदार करना चाहते हो ना, गौसे पाक की सीरत तो पढ़ो यार, आपकी तालीमात, आपके खुतबात, फुतूहुल गैब पढ़कर देखें, बहजतुल असरार पढ़ के देखें। कौन गौसे आजम? 18 साल आपने गुजारे हैं तो कस्बा जिलान में गुजारे, और शेर बगदाद उसके मुजाफात में गुजारे हैं। जिंदगी के 73 साल गुजारे हैं। बगदाद में कितने गुजारे? 73, 73 साल शेर बगदाद में गुजार दिए। उलमा फरमाते, इमाम याफी ने फरमाया, जो अल्लाह का वली हो, मज़ार बगदाद आए, मज़ार गौसे पाक पर हाजिर ना दे, अल्लाह उसकी विलायत को छीन लेता है, अल्लाह उसकी विलायत को छीन लेता है। वली अगर हो भी ना, विलायत छिन जाती है। तो गौसे पाक का अदब जरूरी है, इनका एहतराम जरूरी है। ये दिल है, जिगर है, ये आंखें, ये सर है, ये दिल है, जिगर है, ये आंखें, ये सर है। जिधर चाहो रखो कदम गौसे आजम, जिधर चाहो रखो कदम गौसे आजम। अरे कौन गौसे आजम? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अरे जी हाँ, कौन गौसे आजम? महबूब सुबहानी, किंदीले नूरानी, शाहबाज़े लामकानी, गौसुल आजम कहते हैं, गौसुल सकलैन कहते हैं, गैसुल सकलैन कहते हैं। अरे कौन? अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी बिन अबू साले मूसा जंगी दोस्त बिन अब्दुल्ला बिन यहया बिन मोहम्मद बिन दाऊद बिन मूसा सानी बिन अब्दुल्ला बिन मूसा जॉन बिन अब्दुल्ला महज बिन हसन मुसन्ना बिन हसन मुजतबा बिन मौला अली शेर खुदा। तवज्जो रखिए मेरी तरफ, तवज्जो, सबकी तवज्जो रहे। कौन गौसे आजम? कौन गौसे आजम? तवज्जो, वो गौसे आजम। आपका नामी नामी क्या है, इसमें गिरामी क्या है, शजरा तैयबा क्या है, शजरा नूर क्या है? वो गौसे आजम। आपका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुहियुद्दीन है, जीन को जिंदा करने वाले हैं, गौसुस सकलैन है, गैसुस सकलैन है। अब्दुल कादिर बिन अबू साले मूसा जंगी दोस्त बिन अब्दुल्ला बिन यहया बिन मोहम्मद बिन दाऊद बिन मूसा सानी बिन अब्दुल्ला बिन मूसा जॉन बिन अब्दुल्ला महज बिन हसन मुसन्ना बिन हसन मुजतबा बिन मौला अली शेर खुदा। और आपका चेहरा मुबारक कैसा था? आपका चेहरा मुबारक, आपका हुलिया मुबारक। बहजतुल असरार की रिवायत पढ़ने लगा हूँ, पूरा जी हाँ एज इट इज कॉपी करके बयान कर रहा हूँ। बहजतुल असरार के अंदर लिखा है, आप देखने में कैसे लगा करते थे, आपका हुलिया मुबारक कैसा था। अल्लाह करे जो याद करे आज की शब से गौसे पाक का दीदार हो जाए। आप देखने में कैसे लगा करते थे? कौन गौसे आजम? कौन? सईदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कहा कि बज़ाहिर, वरना ताकत का आलम तो आप सब जानते हैं, ताकत का आलम तो सब जानते हैं। बज़ाहिर ज़ईफुल बदन, नहीफुल बदन, बज़ाहिर ज़ईफुल बदन, मेहाना कद, फराख सीना, चौड़ी दाढ़ी मुबारक और बुलंद आवाज के मालिक, वाफिर इल्म फजल वाले, अबरू मिले हुए और आंखें बड़ी बड़ी कुशादा
और गंदुमी रंगत है और दराज गर्दन है। क्या है जरा फिर सुनिए, गौसे पाक देखने में कैसे लगा करते कि बज़ाहिर नहीं फुल बदन, मेहना कद, फराख सीना, चौड़ी दाढ़ी मुबारक, अबरू मिले हुए, आंखें कुशादा, दराज गर्दन और गंदुमी रंगत, बुलंद आवाज के मालिक और वाफिर इल्मो फजल वाले थे। तो यह आपका हुलिया मुबारक है। वजद में आएगा सारा आलम, वजद में आएगा सारा आलम, जब पुकारेंगे या गौसे आजम। वजद में आएगा सारा आलम, जब पुकारेंगे या गौसे आजम। वो निकल आएंगे जालियों से और कदमों में गिर जाएंगे हम। वो निकल आएंगे जालियों से और कदमों में गिर जाएंगे हम। फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो, जालियों पर निगाहें जमी हैं। फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो, जालियों पर निगाहें जमी हैं। बस आइए आखिरी बातें कर रहा हूं, माइक छोड़ दूंगा, सबकी तवज्जो। और ये गौसे पाक ऐसे नहीं कि ऐसे गौसे पाक बन गए हों। हसन बसरी ने अपने दौर से लेकर गौसे पाक के दौर तक सारे बड़े बड़े वलियों के नाम बताए हैं, उनके शजे बयान किए हैं और किस जगह पैदा होंगे वो जगह तक बयान कर दी है। हसन बसरी जिन्होंने मौला अली की ज़ियारत की, मौला अली की ज़ियारत की, हसन बसरी ने बता दिया था कि बगदाद में कस्बा जिलान के अंदर 470 हिजरी के अंदर जो पैदा होंगे उनका नाम अब्दुल कादिर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो। ठीक है, जैसा मुझे हुक्म दिया वैसा करूंगा इंशाअल्लाह। सबकी तवज्जो, मेरे भाई अतहर मियां बैठे हुए माशाअल्लाह, मेरे बाद ये इंशाअल्लाह हाजिर भी देंगे और कुछ ही लम्हात के अंदर आपके ज़ोहब शफी आ जाएंगे इंशाअल्लाह। सबकी तवज्जो, बात क्या कर रहा हूं, तो कौन गौसे आजम हसन बसरी जिनके आने की बिशारत दें और जुनैद बगदादी सईद ताइफा, मौला अली रज़ा के खलीफा मारूफ बरखी, उनके खलीफा सरी सख्ती, उनके खलीफा जुनैद बगदादी गौसे आजम के पीरों में से हैं, गौसे आजम के पीरों में से हैं। सैयदुना जुनैद बगदादी कहते हैं 470 हिजरी के अंदर कस्बा जिलान के अंदर एक बच्चा पैदा होगा, ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। और मैं देख रहा हूं मजमा बगदाद के अंदर वो नौजवान ऐलान करेगा, कदमी हादी अला रकाबती कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। जिसने आपके कदम को माना ना वो अजमेर वाला गरीब नवाज बन गया, अजमेर वाला गरीब नवाज बन गया। और जिसने आपके कदम को नहीं माना फिर उसकी गर्दन पर खिंजीर के कदम नजर आए, फिर उसकी गर्दनों पर खिंजीर के कदम नजर आते हैं जो गौसे आजम के कदम को ना माने। वाह क्या मर्तबा गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचे के सरों से कदम आला तेरा। अरे गौसे पाक के चाहने वालों, कौन गौसे आजम? जिस शब आप पैदा हुए अल्लाह ने सारी हामला औरतों को, कस्बा जिलान में सारी औरतों को अल्लाह ने बेटों से नवाजा, क्योंकि हुजूर के नक्शे कदम पर थे ना। जब मेरे आका पैदा हुए अल्लाह ने सारी औरतों को बेटों से नवाजा। अब जो मेरी शान, मेरे आका, मेरे गौसे पाक की शान है वलियों के अंदर, उससे कई गुना बढ़कर वो नबियों के अंदर मुस्तफा की शान है। भाई तवज्जो चाहिए, बहुत तवज्जो चाहिए। जब आपके वालिद साहब कहते हैं जिस रात गौसे आजम पैदा हुए मुझे ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ आए हैं और औलिया के साथ आए हैं। और जब मैं गफिर आपके साथ है और कहा अबू सालेह अल्लाह ने तुम्हें वो बेटा दिया अब्दुल कादिर, जो मेरी शान नबियों के अंदर है वो शान वलियों के अंदर तेरे बेटे की होगी। और वलियों ने कहा कि तुम्हें मुबारक अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, अल्लाह ने तुम्हें वो फर्जंद दिया है जो अनकरीब ऐलान करेगा, कदमी हादी अला रकबती कुल्ली वलील्लाह। और फिर आखिरी बात जिसमें खत्म कर रहा हूं बात, इस दौर के अंदर नाकिदीन पैदा हो गए। जिसको देखो यूट्यूबर मौलवी बनकर घूम रहा है, जिसको देखो। सबसे बड़ा मुफ्ती भी यूट्यूब पर आ गया है, सबसे बड़ा जनाब फेसबुक से बाहर नहीं निकलते, सारे कारनामे उनके फेसबुक पर नजर आएंगे, मैदान अमल के अंदर कहीं नजर नहीं आएंगे। जितनी तनकीद आज फेसबुक पर हो रही है, सोशल मीडिया पर हो रही है, और जितनी उलमा की गुस्ताखियां, अहले सुन्नत के उलमाए हक, अहले सुन्नत के उलमा की गुस्ताखियां करने से भी दरेख नहीं करते। और ये प्यारे प्यारे सच्चे सनाख्वां जो हमारे दिलों के अंदर इश्क़ रसूल पैदा करते हैं, जिसको देखो उनके खिलाफ पीछे पड़ गए। अरे तुम्हारी अपनी औकात क्या है? तुम खुद क्या कर रहे हो?
तुम्हारी जबानें दराज हो गई, जबानें दराज हो गई। आज तुम्हारी जबान से, तीरों से आज कोई आलिम हक महफूज नहीं रह सका, आज कोई सच्चा सनफ़ा महफूज नहीं सका। बड़ा आसान तरीका है ना, सोशल मीडिया पे जंग लड़ना शुरू कर दी। मैं आप सबसे कहूंगा यार, आप अपने हिस्से का इश्क पैदा कीजिए, आप अपने हिस्से का अदब पैदा कीजिए, आप आशिक रसूल बन जाइए। आप अपने घर के दरवाजे बंद कर लें, जो चीज आपको गुनाह के करीब ले जाए उस रास्ते से पीछे हट जाएं। अगर आज का सोशल मीडिया आपको गुनाह के दरवाजे तक ले जाता है तो सोशल मीडिया बंद कर देना यार। ये आज के तुम्हारे मजे, आज के तुम्हारे मजे, आज के तुम्हारे मजे, आज के तुम्हारे मजे कहीं तो जहन्नम में ना ले जाएं। दरवाजे की, जहन्नम के दरवाजे पे खड़े, दस्तक दे रहे हैं, सबकी तवज्जो। गौसे पाक का वाकया बयान करूंगा, माइक छोड़ दूंगा, सबकी तवज्जो। गौसे आजम का दौर है, गौसे आजम भी जवानी में है। गौसे आजम, पीछे वाले तो बोले गौसे पाक, भाई बोलने की आदत बनाए ताकि अगले साल आऊं तो मजा आए। गौसे पाक जवानी की हालत में, आपके दौर के अंदर अबू सईद अब्दुल्ला का कहना है कि हमने सुना था बगदाद के अंदर कोई वक्त के गौस है, देखते देखते हवा में हाजिर होते हैं और देखते देखते मजमे से गायब हो जाते हैं, यकदम मसनद पे आ जाते हैं, यकदम गायब हो जाते हैं। बड़ी करामती सुनी, बड़ी बड़ी करामती सुनी, तो हमने प्रोग्राम बनाया, चलो उनकी जियारत को चलते हैं। तो अबू सईद अब्दुल्ला कहना, मैं और मेरे साथ इब्ने सका दूसरा आदमी, और तीसरा मेरे साथ थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। बोले ने सुभान अल्लाह। भाई अगर आज का ये वाकया सिर्फ याद कर लिया ना, वाकया, तो मेरा बयान मुकम्मल हो जाएगा। अपनी जिंदगी को आसान कीजिए, तनकीद से बाहर आ जाइए, उंगली किसी और की तरफ ना उठाएं, अपनी तरफ उठाएं। सच कहना है ना तो किसी और के बारे में ना कहें, अपने बारे में कहें। आपको अच्छा लगे कि आपके गुनाह को लोग बरसरे बाजार करें, आम कह, यदि आपकी कोई सोशल मीडिया आपके खिलाफ कोई पोस्ट चलाई जाए, पसंद करेंगे, तो लोगों के खिलाफ क्यों चलाते हो यार? जितना तुम शेयर करोगे, कमेंट्स करोगे, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा, जवाब देना होगा। तुम सब जवाब दे हो, मैं भी जवाब दे हूं, और तुम सब भी जवाब दे हो। अल्लाह की बारगाह में कैसे जवाब देंगे? आज जो तुम लाइक कर रहे हो ना, जो शेयर कर रहे हो, तो इस शेयरिंग का जवाब देना होगा। ये लाइक्स और कमेंट्स जो कर रहे हो, तुम्हें जवाब देना होगा, जवाब देना होगा। डरो उस बारगाह में, कहीं उस बारगाह से अनलाइक ना हो जाओ। बड़ा शौक है ना, कोई भी पोस्ट आई किसी के खिलाफ, फौरन चला दी, फौरन शेयरिंग कर दी, फौरन शेयरिंग कर दिया, तो कहीं ऐसा ना उसकी बारगाह में अनलाइक हो जाओ। आज लाइक करने के चक्कर में, शेयर करने के चक्कर में अगर उसकी बारगाह में अनलाइक हो गए तो क्या करोगे? अबू सईद अब्दुल्ला का कहना है, हमने प्रोग्राम बनाया कि जो वक्त के गौस है उनकी जियारत को जाएंगे। अब साथ में कौन है? अब्दुल्ला, अबू सईद, इब्ने सका और शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। भाई कौन कौन याद करेगा इस वाक्य को? हाथ उठा ले, थोड़ा थोड़ा उठाए ना, याद करेंगे। अब ये तीन अफराद हैं, इब्ने सका, अब्दुल्ला और मेरे गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सुनाते हैं वक्त के गौस हैं, बड़ी करामतें मशहूर हैं, बरसरे मजलिस जाहिर भी हो जाते हैं और गायब भी हो जाते हैं। चलो उनकी जियारत को चलते हैं। अब इब्ने सका ने बाहर निकलते कहा, चलते चलते कहा, मैं तो ऐसा सवाल करूंगा वो जवाब नहीं दे पाएंगे। तालिब इल्म का जमाना था, नए जमाने के बाद कुछ लोग नए दरसे में करते हैं, तीसरे दर्जे में, चौथे दर्जे में उलमा की गलतियां निकालते हैं। अरे वो तो सिर्फ खतीब हैं, वो तो मुकर्रिर हैं भाई, वो तो वाइज हैं, उनको वाज करना आता है, बयान करना आता है, बस। कोई फकीह आदमी नहीं है, कोई इल्म उनके पास नहीं है। आज एतराज करने वालों कान खोल के सुनो। इब्ने सका ने कहा, मैं ऐसा सवाल करूंगा वो जवाब नहीं दे पाएंगे। अबू सईद अब्दुल्ला ने कहा कि मैं ऐसा सवाल करूंगा, देखता हूं क्या जवाब देंगे। गौसे पाक ने कहा, ना बाबा ना, मैं तो कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ उनकी जियारत करूंगा, उनका जलवा देखूंगा और सिर्फ युमनो बरकत के लिए जा रहा हूं। कोई सवाल नहीं, सिर्फ जियारत करूंगा, दीदार करूंगा, आंखों की प्यास बुझाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। अब ये तीनों चल रहे। इब्ने सका के जहन में ऐसा सवाल करूंगा, जवाब नहीं दे पाएंगे, और अब्दुल्ला कह रहा है मैं ऐसा करूंगा, देखता हूं क्या जवाब देंगे। गौसे पाक कहते, ना बाबा ना, हम तो सिर्फ जियारत करेंगे और वापस आ जाएंगे। ये तीनों नौजवान चले और उनकी मजलिस से पहुंचे, उनकी दरगाह तक, उनकी खानका तक पहुंचे। वहां खानका में जब पहुंचे तो देखा कि मजमा जमा है मगर साहिब मजलिस मौजूद नहीं है। कुछ देर के बाद मजमे के अंदर यकदम हाजिर हो गए, मसनद नशीन हुए, बराजबान हो गए, अपनी जगह पर जाने लगे। और आते इब्ने सका की तरफ गुस्से में देखा, कहर की निगाहों से देखा, गजबनाक निगाहों से देखा।
और कहा नाम लेकर बताया, इब्ने सका। तुमने कहा था मैं ऐसा सवाल करूंगा, देखता हूं वो जवाब नहीं देंगे। इब्ने सका, तुमने ये सवाल किया और तुम्हारा जवाब ये है। तुमने ये कहा था मैं जवाब नहीं दे पाएंगे, तो तुम्हारा सवाल ये, जवाब ये है। और कहा इब्ने सका, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम कुफ्र की वादी के अंदर है और कुफ्र की मौजूदगी के अंदर तुम्हारे अंदर कुफ्र भरा हुआ है। और अब्दुल्ला से कहा कि तुमने कहा था मैं देखता हूं क्या जवाब देंगे, तो तुम्हारा सवाल ये है अब्दुल्ला और उसका जवाब ये है। फिर गौसे पाक को करीब किया और गौसे पाक को कहा, फिर अब्दुल्ला को कहा मैं देख रहा हूं कि तुम दुनिया के अंदर गर्क नजर आ रहे हो, कान की लो तक दुनिया में मुस्तगरक नजर आते हो, दुनिया की नजासत, दुनिया की गंदगी तुम्हारे कान तक पहुंच गई। और गौसे पाक को करीब किया, अब्दुल कादिर जिलानी को करीब किया और कहा अब्दुल कादिर बेटा मैं देख रहा हूं तुम बरसरे मिंबर ऐलान करोगे, कदमी हादी अला रकाबती कुल्ली वलील्लाह। उनकी नीयतें कितनी खराब और गौसे पाक की नीयत कितनी अच्छी थी। अरे नियतों से इंसान जन्नत में पहुंच जाता है, अच्छी नियतों से जन्नत में पहुंच जाता है। अब तीनों का हाल देखिए। और गौसे पाक ने तो ऐलान कर दिया, क्या ऐलान किया, कदमी हादी अला रकाबती कुल्ली वलील्लाह। वहां गरीब नवाज ने बिस्तर को झुका लिया, दुनिया के तमाम अब्दालों ने, तमाम औलिया ने, तमाम अख्ताब ने, तमाम अखवास ने, उस जमाने के सारे वलियों ने अपनी निगाहों को झुका लिया है। आज भी हर वली कहता है ये दिल है, जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जिधर चाहो रखो कदम गौसे आजम। अब मुझे कहने दीजिए लोगों, अब अब्दुल्ला का हाल सुनिए। कहा नूरुद्दीन जंगी ने मेरी ये मुझे वजीर बना दिया और दुनिया मेरी कान की लो तक आ गई। मैं चाहता था बचना मगर बच नहीं पाया, दुनिया मेरी कान की लो तक आ गई और मैं दुनिया के अंदर गर्क होने लगा। और इब्ने सका को ये देखा, वो किसी ईसाई पे फरेफ्ता हुआ, ईसाई औरत पे फरेफ्ता हुआ और उससे निकाह करना चाहा। बादशाह ने कहा मैं उस सूरत में शादी करूंगा जब तू ईसाई हो जाएगा, अपना मजहब कन्वर्ट कर लेगा, तू कन्वर्ट होकर ईसाई हो जाएगा, तब अपनी बेटी की शादी करूंगा। और माज़अल्लाह इब्ने सका ने मरता क्या ना करता, आशिक जो ठहरा, माज़अल्लाह शादी की खातिर वो ईसाई हो गया, ईसाई मजहब को इख्तियार कर लिया और इस तरह उस औरत से शादी कर ली। और फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ, अल्लाह की खुफिया तदबीर, अल्लाह की तकदीर क्या है, खुफिया तदबीर क्या है। फिर जमाने देखा कि उसको ऐसी बीमारी लग गई कि बादशाह ने महल से बाहर फिकवा दिया, हमजा बाहर फिकवा दिया। वो लोगों से भीख मांगता था, लोगों से पैसे मांगता था, उसकी बुरी हालत हो गई और इसी हालत के अंदर उसका इंतकाल हो गया। तो इब्ने सका की हालत आपके सामने है, अब्दुल्ला अबू सईद की हालत आपके सामने है और गौसे पाक का मकाम आपके सामने है। तो इसलिए गौसे पाक से मोहब्बत करनी है, बाअदब रहना है, इश्क में रहना है, फरेफ्ते रहना है। खल्के खुदा का हाथ है, औलिया के हाथ में, खल्के खुदा का हाथ है, औलिया के हाथ में, औलिया का हाथ है, गौसुल वरा के हाथ में, गौसुल वरा का हाथ है, शेरे खुदा के हाथ में, शेरे खुदा का हाथ है, मुस्तफा के हाथ में, मुस्तफा के हाथ में। आइए बुलंद आवाज से कभी गौस का दामन तो नहीं छोड़ेंगे ना इंशाअल्लाह। सारे जहां में उनका चर्चा, अब्दुल कादिर अल जिलानी, सारे जहां में उनका चर्चा, अब्दुल कादिर अल जिलानी, जिसको देखो उनका दीवाना, अब्दुल कादिर अल जिलानी, अब्दुल कादिर। आवाज से बोल दो तुम्हें बगदाद की याद आएगी। अब्दुल कादिर अल जिलानी, अब्दुल कादिर अल जिलानी, अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर अल जिलानी, अब्दुल कादिर। होश ना आए होश उड़ जाए, कौन है वो जो होश मिलाए, तुम जो उठाओ रुख से पर्दा, अब्दुल कादिर अल जिलानी। वज्र में आएगा सारा आलम, जब पुकारेंगे या गौसे आजम, वो निकल आएंगे जालियों से और कदमों में गिर जाएंगे हम, फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो। गौस पर निगाहें जमी हैं, जालियों पर निगाहें जमी है, मेरा पीर तेरा पीर। एक आवाज बोलो ना, मैं बिठा रहा हूं एक आलिम दीन को, अल्लामा ताहिर मियां को, जो इसी घर के चिराग हैं और ताहिर मियां के लिए वाकई सदका जारिया है। अल्लामा ताहिर मियां हमजा माशाल्लाह मेरा बच्चों की तरह हैं, अल्लाह ताला इसकी आवाज़ में बरकत अता फरमाए। और आपका जावेद शुक्रिया अदा करूंगा पूरी फैमिली का। हर साल इसी तरह प्रोग्राम सजाएं, एक प्रोग्राम मदीने पाक में हो और एक प्रोग्राम शहर बगदाद में हो। आइए इस नारे के साथ बिठा रहा हूँ, आइए बुलंद आवाज़ से मेरा पीर तेरा पीर, पीछे वाले भी हाथ वाले, मेरा पीर तेरा पीर। इस तरह मोहब्बत से बैठिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।